एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे। राइटिंग सेक्शन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से हम नोटिस को लिखते हैं, क्या नोटिस होता है, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या इसका पर्पस है और क्या इसके की फीचर्स हैं। देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे राइटिंग सेक्शन में हमें एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही आर्टिकल के मुकाबले या ऐसे राइटिंग या स्पीच राइटिंग के मुकाबले ये जो है ये बहुत छोटा सा होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम अपना टाइम सेव करने के लिए इसे ही चूज़ करें, नोटिस राइटिंग को। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसके सारे की फीचर्स पता होने चाहिए, इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है उसे उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि अभी हमारे पास हम पढ़ते थे पहले जब तो उसमें क्या था, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट जो था वो कुछ और था। लेकिन अब जो 2023 में हमने देखा कि हमें सीबीएसई ने बताया है कि आप फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, न्यू फॉर्मेट को पढ़ना है। और न्यू फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा या बहुत इजी होगा, नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें वो सिमिलर हैं दोनों फॉर्मेट्स में। ओल्ड एंड न्यू फॉर्मेट में दोनों बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। बस थोड़ी एक दो चेंज है जिसको आपने चेंज करना है और आपको ध्यान से उसे लिखना है और उसको किस तरह से नोटिस उसका बनाना है वो भी देखिए। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। तो नोटिस की डेफिनेशन देखते हैं। और नोटिस इज एन अनाउंसमेंट विच इज सर्कुलेटेड इन द रिटन फॉर्म टू गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, एक नोटिस जो है एक अनाउंसमेंट ही होती है, लेकिन अनाउंसमेंट किस में, रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में एक अनाउंसमेंट है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो आप क्या करोगे, नोटिस लिखोगे। और वो क्या होगा, जब भी कोई नोटिस बोर्ड पे आएगा उसको देखेगा और आप उसको क्या होगा, पता चल जाएगा। ये कॉलेजेस में होता है, सोसाइटीज़ में होता है, स्कूल्स में होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम कहाँ पे जाके पढ़ते हैं, हम देखते हैं जाके नोटिस बोर्ड पे कि नोटिस बोर्ड पे आज ऐसा क्या नया आया है जिसके बारे में हमें वहाँ से आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से मिल सकती है। तो इसीलिए हम जो नोटिस जो है उसे लिखते हैं। तो नोटिस जो है एक तरह की अनाउंसमेंट ही है। नोटिस जो है एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन है। क्यों लिखते हैं हम इसे, इन ऑर्डर टू कन्वे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू पीपल हु कुड बी इंटरेस्टेड इन इट। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं नोटिस शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड प्रिसाइज इन इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इट शुड बी रिटन इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो आपको नोटिस इस तरह से लिखना है कि वो सबको समझ में आए, इस तरह से उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसका पर्पस क्या है कि हम नोटिस क्यों लिखते हैं। तो नोटिस जो है वो हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिखते हैं। तो वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हमने प्रोवाइड करना होता है, जैसे कोई स्पोर्ट इवेंट हो गया, कल्चरल इवेंट हो गए, मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो गई, कोई डेथ बर्थ किसी के बारे में लिखना है, या इसलिए लिखते हैं हम फॉर विजिट बाय समवन इन फ्यूचर इंस्पेक्शन, इसलिए भी लिखते हैं। कोई पिकनिक विकनिक के लिए जा रहे हैं, कोई टूर जा रहा है कॉलेज का या स्कूल का, तो उसके बारे में आप नोटिस लिखते हो। कोई प्रोजेक्ट जो होता है सोशल कॉज पे, उसके ऊपर लिखते हो आप नोटिस। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, इसीलिए यही इसका पर्पस है कि हम जो है राइट नोटिस जो है वो लिखते हैं। चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले की फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए ये फॉर्मेट जो है वो क्या है, किस तरह का है। सबसे पहले आता है नोटिस, ठीक है, नोटिस। देन उसके बाद क्या आ रहा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या जिसे आप बोल सकते हो इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, ये कोई सोसाइटी का नाम हो सकता है, ये किसी कॉलेज का नाम हो सकता है, किसी स्कूल का नाम हो सकता है। जो जिस चीज़ के लिए आप नोटिस लिख रहे हो तो वो उसे ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे ये स्कूल ही ऑर्गेनाइज करता है या कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है या कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है कोई भी इवेंट, तो ये उसका नाम आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो एक लाइन छोड़ दी गई है, उसके बाद डेट आती है, डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दी गई है, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस जो मेन पार्ट है,
जो मतलब मेन हिस्सा है हमारे नोटिस का वो आता है। उसके बाद लाइन छोड़ दी गई है, लिखा गया है नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। अब वो पर्सन जिसने ये नोटिस जो है वो इशू किया है, ठीक है। फिर आता है डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, फिर आता है सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। पुराना फॉर्मेट जो था, पुराने फॉर्मेट में क्या होता था, सबसे पहले हमारे पास आता था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता था नोटिस, फिर आता था डेट, फिर आती थी हेडिंग, फिर आती थी बॉडी ऑफ द नोटिस, फिर आता था सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, फिर आता था नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, फिर आता था डेजिग्नेशन। तो पहला हमारा जो था वो नोटिस इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब जो है हमारा नोटिस जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ द नोटिस जो है वो आता है। नोटिस को आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, NOTICE। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जब आप लिखते हो नोटिस को तो आपका जो नोटिस होता है वही वो जो है वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम लिखेंगे, उसे हमें कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, उसको हमने जैसे हम बाकी वर्ड्स लिखते हैं वैसे ही लिखना है। उसके बाद आती है, आपने लाइन छोड़ देनी है, लाइन छोड़ने के बाद आपने डेट लिखनी है। तो डेट देखिए आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखनी है। आप ये नहीं लिखोगे कि आपने 25 डाला, डैश डाली, 3 डाला, डैश डाली, 2023 लिखा, ऐसा नहीं लिखना है। आपने क्या किया, आपने सिंपल सा क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अपना जो डेट है उसे लिखना है। वो किस तरह से, जैसे कि आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो 21 फरवरी है, तो 21 देन पूरा फरवरी का स्पेलिंग लिखोगे, देन 2023 लिखोगे। ये रहा हमारा डेट लिखने का तरीका। उसके बाद हम छोड़ेंगे लाइन। फिर आती है आपकी बॉडी ऑफ द नोटिस। अब देखो जो बॉडी होती है, बॉडी आपकी जो है वो सिर्फ कितनी वर्ड्स की होनी चाहिए, वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, ओनली 50 वर्ड्स। और देखो बॉडी के अंदर क्या क्या है वो भी देखिए। बॉडी के अंदर है कि हमें क्या किस तरह से बताना है, बॉडी में क्या लिखना है। आपने बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखनी है वो बहुत ही सही लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है। और जो बॉडी हमारी होती है वो सिर्फ 50 वर्ड्स की हो रहेगी, उसमें आपने 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए इन 50 वर्ड्स में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो देखिए। सबसे पहले आपने जब बॉडी नोटिस लिखना है तो बॉडी में क्या लिखोगे कि आप क्या इन्फॉर्म करना चाहते हो, किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो, अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप सोसाइटी के मेंबर्स को लिखोगे, ठीक है, उनको लिखोगे ये नोटिस, उनको इंक्लूड करोगे इसमें। अगर आप किसी स्कूल के लिए लिख रहे हो तो आप स्टूडेंट्स को लिखोगे। अगर आप पूरे स्कूल के लिए लिख रहे हो जिसमें टीचर्स भी इंक्लूड हैं, फिर आप ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजर कौन है, ठीक है, कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज करने वाला, उसके बारे में लिखोगे कि इसने ऑर्गेनाइज किया है ये चीज़। उसके बाद आता है हमारा व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म। अब आप क्या इन्फॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म। फिर आप उसके बारे में लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि ये जो इवेंट है ये कब कैसे कौन सा टाइम पे हो रहा है। तो डेट, टाइम और वेन्यू लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसे लिखना ही लिखना है। फिर आप थोड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे उसके बारे में, कि जैसे कि कुछ जो भी इंटरेस्टेड है वो लास्ट डेट इतनी है, आपने इसके बारे में ये करना है, आपकी इतनी फ़ी रहेगी, जो भी कुछ भी एडिशनल होता है वो आपने टू द पॉइंट लिखना है और एक एक डेढ़ लाइन में उसको भी ख़त्म करना है। फिर आता है जैसे कि अभी आपने लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा अगर किसी इस नोटिस के बारे में, इस इवेंट के बारे में अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या आपने कोई फ़ीस जमा करानी है, तो जब आपको फ़ीस जमा करानी होती है तो आप किसको कांटेक्ट करोगे, किसके पास जाओगे और फ़ी सबमिट कराने की कौन सी लास्ट डेट है, इसके बारे में बताओगे। तो ये सब जो है इसमें लिखोगे। फिर लास्ट में तो आपको पता ही है, एक लाइन छोड़ के आपने सीधा लिख देना है जिसने ये नोटिस लिखा है उसके बारे में, उसकी डेजिग्नेशन के बारे में लिखोगे और सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द
नोटिस आपने कैपिटल लेटर्स में क्या कर देना, सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके की फीचर्स। की फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस जो है, अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। जो ये नोटिस रहता है वो एक बॉक्स में रहता है, और आपने हमेशा ये याद रखना है कि पहले ही बॉक्स नहीं बना लेना है, और फिर एग्जाम में आप लोग क्या करते हो, कटिंग कर देते हो, फिर एक क्रॉस करते हो, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर आप नया नोटिस बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, साइड पे जो 2 लाइन्स लगाते हैं वो लगाई, ऊपर की एक लाइन लगाई, बस नीचे उसको क्लोज नहीं करना है। अगर आप क्लोज करोगे तो क्या होगा, फिर आपका क्या होता है कि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा उसको क्रॉस करना पड़ता है, वो बहुत ऐसे गंदा सा बन जाता है। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है। आपने सिर्फ 3 लाइन्स लगानी है, 2 साइड की लाइन्स और ऊपर एक लाइन लगा दी। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है एक चीज़। आपने, एक मिनट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट देखिए, इसमें क्या है कि ये जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो नोटिस है, ये सब जो होता है ये आपने सेंटर में आना चाहिए आपके। ठीक है, ये आपका सेंटर में आना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे डेट है, सिग्नेचर है, डेजिग्नेशन है, नेम है, ये सब जो है रहता है, ये लेफ्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, ये सब लेफ्ट साइड पे लिखना है। नोटिस और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंटर में आएगा आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं की फीचर्स की तरफ। तो नोटिस जो है आपने विद इन अ बॉक्स लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ यूजुअली रिटन इन द थर्ड पर्सन, और यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन को के लिए ही लिखना है। उसमें सिर्फ कभी भी अपना नाम या कुछ आई वी इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं, लेकिन करना ही नहीं है। आप हो सके तो आपको थर्ड पर्सन ही रखना है। ठीक है, फिर आता है इट मस्ट बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। अब देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो होता है ये टू द पॉइंट लिखना होता है, और इसकी वर्ड लिमिट जो होती है वो 50 वर्ड्स होती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल शॉर्ट लिखना है, प्रिसाइज लिखना है और रेलिवेंट टू द टॉपिक लिखना है। ठीक है, फिर जो नेम एंड द एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी है वो क्या करना है, इस प्लेस एट द टॉप, सॉरी, हाँ, ये क्या है, जो नेम और एड्रेस होता है इशूइंग अथॉरिटी का, वो क्या करना है आपको, वो सबसे ऊपर रखना है। और जो वर्ड नोटिस होता है वो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि नोटिस जो है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा। ठीक है, डेट, उसके बाद आता है नेम और डेजिग्नेशन जो होता है, जिसने ये लिखा होता है, शुड बी प्लेस्ड ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोटिस। ओके, और जो टोन होती है नोटिस की वो ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल और फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? बस यही थे इसके कुछ की फीचर्स जो मुझे आपको बताने थे। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, सबसे पहले देखो, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन या एग्जीबिशन, ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीबिशन और कंपटीशन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि तुम जो हो वो कल्चरल सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, इसीलिए स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक पेंटिंग कंपटीशन या एग्जीबिशन। तो आपने क्या करना है, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, और आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को इस बारे में आपने उनको बताना है इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको कन्वे करनी है। तो आप किस तरह से करोगे, नोटिस के द्वारा करोगे। तो नोटिस लगाना है आपको। चलिए अभी देखते हैं कैसे लगाएंगे नोटिस। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, बनाया बॉक्स। अब क्या है, लिखेंगे ऊपर सबसे बड़ा नोटिस, NOTICE, नोटिस लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे क्या, सेकंड स्टेप क्या था, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, अब इशूइंग अथॉरिटी कौन है, लिखते हैं स्कूल का नाम। तो हमने स्कूल का नाम लिखा, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्कूल का नाम, आज़ाद पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। ठीक है, लिखा। नोटिस के बाद क्या आया आपका, आज़ाद पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, आपने ये सब लिखा। उसके बाद मैंने आपको बोला क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ दी। अब लिखा हमने डेट, डेट क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी। तो आज की हम डेट लिख देते हैं 21 फरवरी। ठीक है, पूरा फरवरी लिखा 2023, हमारा ये आ गया। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। अब हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी ऑफ द नोटिस। अब देखो आप इस चीज़ को रट लो अच्छे से कि किस तरह से लिखनी है। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पेंटिंग एग्जीबिशन
ठीक है। पेंटिंग एग्जीबिशन, अब देखो पेंटिंग एग्जीबिशन के बाद क्या आएगा, आपने ये किसके लिए की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बॉडी में क्या होता है, आप क्या इन्फॉर्म करना चाहते हो, आपने इन्फॉर्म कर दिया कि पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, लेकिन और ये भी बता दिया कि कौन एग्जीबिशन कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो, फॉर किसके लिए, 6 to 10th क्लास, फॉर 6 to 10th क्लास के लिए है ये। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ये कब हो रहा है, तो फिर कब हो रहा है, ऑन डेट। अब देखो डेट जो है इसको आप एग्ज़ाम्स में बड़े ध्यान से लिखना, क्योंकि ये आपको अभी समझाती हूँ मैं कि देखो अगर आपने 21 फरवरी, आपने यहाँ पे जो डेट लिखनी है ना, वो कब लिखनी है, एग्ज़ाम की डेट लिखते हैं ना। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डेट लिखने के बाद आपने क्या किया है, नोटिस लिखा है, तो उस दिन तो ऊपर की डेट तो वो रहेगी, लेकिन जब हमने बॉडी में डेट लगानी है वो तो उसके 2-4 दिन बाद की ही डेट लगाना है। ऐसा नहीं होता है कि आज हम नोटिस लगा रहे हैं कि वो हम जो आप डेट जो कोई पिछली लगा दो तो क्या होगा कि हमारा जो पेंटिंग एग्जीबिशन है वो पीछे ही हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए डेट 2-4 दिन बाद की लगाना। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 25 फरवरी। ठीक है, 25 फरवरी डेट, फिर क्या लिखना है, ऑन, सॉरी एट, टाइम पे आएंगे, टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम रहेगा 11 AM। ठीक है, स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग ही लिखना 11 AM। ठीक है, फिर आता है इन, अब क्या है, वेन्यू की बात कर लेते हैं, तो वेन्यू कहाँ पे, इन स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, इन स्कूल ऑडिटोरियम, तो जब हम स्कूल ऑडिटोरियम की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा वेन्यू हो गया कि कौन से वेन्यू पे हो रही है, स्कूल ऑडिटोरियम में होगी। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे दिस ईयर्स थीम वुड बी ग्लोबल वार्मिंग, interested candidates are requested to submit their name to the respective class teacher by, लिख देना। जैसे अगर मैंने 25 लिख दिया है तो आप लिख दो 23 फरवरी। ठीक है, कि आपने 23 फरवरी तक वो जो है बच्चे जिनको भी जो इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, अपना नाम जो है अपनी क्लास टीचर्स को दे देंगे बाय 23 फरवरी। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद क्या रहेगा हमारा, लाइन छोड़ देंगे एक। ठीक है, लाइन छोड़ दी। अब क्या है, नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग नोटिस, अब उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिख लिया अंश शर्मा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अंश शर्मा, तो अब क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन है कल्चरल सेक्रेटरी है वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, ये मैं सब अपने से नहीं बोल रही हूँ कि वो कल्चरल सेक्रेटरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऊपर दिया गया है, कोई आपका क्वेश्चन ही वैसा आया है कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका डेजिग्नेशन लिख दिया, और उसका जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, तो वहाँ पे पूरा ANSHSHARM में कैपिटल लेटर्स में आप उसको लिख दोगे। तो ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल, ये बहुत ही ईजी था। सेकंड जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा वो मेरे शॉर्ट में मिलेगा आपको, जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से ये एक और एग्जाम्पल जो हमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं आज अपने नोटिस राइटिंग को, ये बहुत ही ईजी सा था। नया फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट को याद रखो और अच्छे से करो, आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बॉडी को रट्टा मार लो कि आपको यही पॉइंट्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी बॉडी को लिखना है, यही से आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।